क्या सच में जीसस क्राइस्ट ने 17 साल भारत में बिताए थे? क्या वो वाकई भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे? और क्या बस ये कुछ दिनों बाद वो भी प्रूफ हो जाएगा, क्या यहूदी यादव थे? सच में आज भी कश्मीर में उनकी समाधि मौजूद है? ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट, जिन्हें पूरी दुनिया क्रिश्चियनिटी का पैगंबर मानती है, ये पूरा धर्म उनके जीवन की कहानियों और उनकी शिक्षाओं पर ही खड़ा है। अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दुनिया की करीबन 31% आबादी क्रिश्चियनिटी को मानती है और इसी क्रिश्चियनिटी की सबसे पवित्र किताब है बाइबल। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात जानकर झटका लगेगा कि क्रिश्चियनिटी पहले कोई धर्म था ही नहीं। ये तो हमारे हिंदू धर्म पर ही आधारित माना जाता था, क्योंकि जीसस क्राइस्ट खुद सनातन धर्म के बड़े समर्थक माने जाते थे और वो भगवान श्री कृष्ण के सच्चे। क्या फन फैक्ट क्या है जिसमें तीनों इब्राहिमिक में लिखा हुआ कि मूर्ति पूजा वाले के साथ ना बैठ के खा सकते हो, ना उससे शादी कर सकते हो, ना उससे कोई खास आप लेन देन रख सकते हो। तीनों में लिखा हुआ, लेकिन तीनों इनसे निकले। ये एक नई लॉजिक है इनकी, अंडवों की। भक्त भी थे और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात खुद बाइबल की खामोशी से साबित होती है। बाइबल का न्यू टेस्टामेंट कहता है कि जीसस का जन्म बेथलेहम में हुआ था, जो कि आज फिलिस्तीन का इलाका है। बाइबल में उनकी 12 साल की उम्र तक की हर छोटी बड़ी कहानी को लिखा गया है। कैसे वो पूजा स्थान में गए, कैसे उन्होंने विद्वानों से बहस की, सब कुछ। लेकिन इसी के बाद शुरू होता है असली रहस्य, जब जीसस क्राइस्ट अचानक से गायब हो जाते हैं और फिर अचानक 30 साल की उम्र में वो यरूशलेम वापस लौटते हैं और लोगों को धार्मिक बातें सिखाने लगते हैं और 33 साल की उम्र में यहूदी उन्हें क्रॉस पर लटका देते हैं। अब जरा सोचिए, 13 साल की उम्र से 30 साल की उम्र तक, यानी पूरे 17 साल, आखिर जीसस क्राइस्ट कहां पर गए थे? अब ये जिस बाइबल की बात कर रहे हैं न्यू टेस्टामेंट की, उसके अंदर दरअसल प्रॉफिट जीसस के बारे में 30 साल की उम्र तक नहीं लिखा गया भाई। सबसे बड़ा एरर तो यहीं पे आ जाता है और यही वजह है कि क्रिश्चियनिटी जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है, कि पूरे सवालात नहीं मिल रहे आपको, जवाबात नहीं मिल रहे। तो ये 30 साल तक का नहीं लिखा हुआ इसमें। जीसस के गायब होने के बारे में बाइबल में एक भी लाइन नहीं लिखी हुई है, ना ही कोई यात्रा का जिक्र है, ना कोई घटना, ना कोई चमत्कार। तो आज जो बाइबल जीसस के जीवन की हर डिटेल देती है, उसके जीवन से लेकर मृत्यु तक की हर बात को बताती है, तो उसी बाइबल में उनके जीवन का सबसे लंबा हिस्सा यानी 17 साल आखिर क्यों पूरी तरह से गायब है? और उससे भी अजीबोगरीब बात यह है कि ईसाई लोग इन रहस्यमयी 17 सालों को साइलेंट ईयर्स या मिसिंग ईयर्स क्यों कहते हैं? और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। तो आखिर जीसस क्राइस्ट इन 17 सालों में कहां थे? अगर 17 सालों तक उनको यहूदियों ने यरूशलेम से दरबदर करा या एरिया बदर करा, तो इसमें भाई इंडिया कैसे आ गए यार? और तुम्हारा तो भगवान नॉन एग्जिस्टेंस है भाई। कृष्णा का तो प्रूफ ही नहीं है ना कि वो कोई कैरेक्टर था, मौजूद था या नहीं था जमीन के ऊपर। तो वो कृष्णा के पास कैसे आ गया? पहले तो कृष्णा को प्रूफ करोगे भाई वो कोई एग्जिस्टेंस चीज है। सनातन धर्म के ग्रंथ बताते हैं। दरअसल कई सारे सबूत ऐसे हैं जो किताबों और कई पुरानी पांडुलिपियों और साथ ही कई विदेशी विद्वानों की किताबों में वर्णित है और सब एक ही बात कहते हैं कि 17 साल जीसस भारत में थे। इसका सबसे पहला सबूत है 1887, जब रशियन ट्रैवलर निकोलस नोटोविच लद्दाख के हेमिस मोनेस्ट्री पहुंचे। हेमिस मोनेस्ट्री कोई साधारण मठ नहीं है, ये एक प्राचीन बौद्ध मठ है जहां सदियों पुरानी पांडुलिपियां रखी जाती हैं। वहां एक बौद्ध भिक्षु ने नोटोविच को एक ऐसी किताब दिखाई जिसमें एक संत का जिक्र है जिसका नाम था ईसा। नोटोविच ने वो पांडुलिपि पढ़ी और हैरान रह गए और अपनी किताब लिखी, द लाइफ ऑफ सेंट जीसस। इस किताब में लिखा कि इजरायली व्यापारी भारत से लौटकर अपने देश में हमारे वेदों, उपनिषदों, योग और दर्शन की बातें फैला रहे थे। इन बातों से प्रभावित होकर एक युवा जीसस ज्ञान की तलाश में सिल्क रूट के रास्ते भारत आया। वे हेमिस मठ में रुके और पूरे 17 साल उन्होंने यहीं पर बिताए। यहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म की गहराइयों, वेदों का अध्ययन। लगता है इस अंडवे को या लंड भक्तों को कोई पाउंड्स में मेरे ख्याल में पैसे आना शुरू हुए, फंडिंग आना शुरू हुई है। जीसस भी अब इनका भगवान हो जाएगा कुछ दिनों बाद। तो मैं समझता हूँ कि कुछ दिनों बाद आप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी शिव का अवतार मानोगे या ब्रह्मा का सर्वविशेष बंदा मानोगे, क्योंकि वो भी जिस तरह तुम्हें पहल रहा है और रेल भी रहा है,
मेरी नजर में वो तुम्हारा भगवानों का भी भगवान है। संस्कृत भाषा पाली भाषा को सीखा और फिर ज्ञान लेकर यरूशलेम वापस लौट गए। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एक किताब की बात नहीं है। दुनिया के मशहूर योगी परमहंस योगानंद ने अपनी संस्था योगादा सत्संग सोसाइटी से दुनिया को ध्यान और क्रिया योग सिखाया। उन्होंने अपनी किताब द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट में साफ साफ लिखा है कि जीसस ने कई साल भारत में बिताए थे। वह नाथ संप्रदाय के आप नोट करो, जितनी किताबें देख रहे हैं ये इन्हीं के लंड भक्तों ने लिखी हुई किताबें। एक भी कोई बाहर का बंदा जो है वो इस किताब में ये नहीं बोल रहा। अच्छा, प्रॉफिट जीसस अरब से यहाँ पे आएंगे भाई, ना तो उस टाइम पे कोई जहाज उड़े थे ना कुछ थे, और अगर आते फॉर एग्जांपल आते भी तो प्रॉफिट जीसस जो है वो तो मूर्ति पूजा के सख्त अगेंस्ट थे। तो फिर इस जगह पे इतनी सी मूर्ति पूजा कैसे हो गई भाई? सवाल ये नाथ के शिष्य बने और उनसे क्रिया योग की दीक्षा ली। यही नहीं, माद अल्लाह 100 बार के प्रॉफिट जीसस इन गाय के मूत पीने वालों की स्टूडेंट बनेगी। अस्तगफिरुल्लाह। अमेरिकी अखबार द गार्जियन और लॉस एंजलिस टाइम्स ने योगानंद जी के इस शोध की पूरी रिपोर्ट भी छापी थी। अब बात करते हैं एक और बड़े नाम की, डॉक्टर फिदा मोहम्मद हुसैन। ये जम्मू कश्मीर स्टेट आर्चीव्स के पूर्व डायरेक्टर थे। इनकी किताब अ सर्च फॉर द हिस्टोरिकल जीसस में जीसस के भारत आने और यहाँ की पढ़ाई का पूरा ब्यौरा दिया गया है। ये कोई आप नोट करो, ये हिंदुस्तानी जो अपने आप को मुसलमान बोलते हैं या जो इंडिया जहाँ पे हिंदुओं के बीच में जो पले बड़े होते हैं, इनका ये ईमान है भाई। अब उस चीज को सच करने के लिए इन्होंने वो डमी मुसलमान को ही खड़ा कर दिया, मुर्तद किस्म का। ये फिदा हुसैन, इसको मेरे को लगता है कि कोई कुत्ता इसकी नहीं मारता होगा। उसकी किताब पेश कर दी, ना आप जानते होगे ना मैं जानता, और हो सकता है ये हिंदू बनिए ही हो, मकार हो, ब्राह्मण ही हो, नाम चेंज करके मुसलमान बना हो प्रोपेगेंडा के लिए। काल्पनिक कहानी नहीं है, ये एक सरकारी अधिकारी की रिसर्च है। अब सबसे हैरान करने वाला सबूत भी है हमारे अपने भविष्य पुराण से। इसमें जीसस क्राइस्ट की राजा शालिवान से मुलाकात का जिक्र है। एक बार राजा शालिवान हिमालय की तरफ जा रहे थे। तिब्बत के इलाके में उन्हें एक शख्स ध्यान पर बैठा हुआ मिला। सफेद कपड़े, शांत मुद्रा, तेजस्वी चेहरा। राजा ने उनसे प्रॉफिट जीसस कभी भी इस तरह नहीं बैठे भाई, कभी भी अपनी लाइफ में इस तरह नहीं बैठे। लो भाई, ये असल में देखो, आप बात भी तो देखो ना, फिर एआई और इलस्ट्रेटर की बनी हुई पिक्चर है तो चला रहा है अगला। से पूछा आप कौन है और कहां से आए हैं। उस शख्स ने जवाब दिया, मेरा नाम जीसस क्राइस्ट है। मैं एक विदेशी देश से आया हूँ जहाँ बुराइयों का कोई अंत नहीं है। मैं उन अज्ञानी लोगों के बीच मसीहा बनकर वापस लौटना चाहता हूँ। वही दोस्तों, भविष्य पुराण में इस घटना का एक श्लोक भी है, मलेच्छ देश मसीहो हम समागत ईसा मसीह इति चत मम नाम प्रतिष्ठितम। अब आप सोचिए, हमारे पुराण में जीसस का नाम, उनकी बातें, उनकी पहचान, सब कुछ, ये कोई संयोग नहीं हो सकता। नहीं भाई, तुमने सबको अपने साथ लेके चलने के लिए तुमने सबका कुछ डाला है। तुम्हारे वेदों में प्रॉफिट मोहम्मद का जिक्र है, वो मैं अगली वीडियो में बना के मैं बनाऊंगा। आप नोट करो, प्रॉफिट मोहम्मद का भी जिक्र डाल दिया कि मुसलमान पार्टी को भी अपने साथ करो। तो तुम किसी को भी डाल लो, तुम 1,22,000 या 16,000 जो भी पैगंबर आए थे, तुम उन सबको भी डाल लो, तुम एक काफिर ही हो भाई, मूर्ति पूजा वाले। काफिर से भी बदतर हो तुम, गाय का मूत पीते हो, सोचो। अब बात करते हैं जीसस की शिक्षाओं की। तो इस पर शोधकर्ता कहते हैं कि जीसस की बातें और सनातन धर्म में गजब की समानता है, यानी दोनों की टीचिंग स्टाइल एक ही है। उदाहरण के लिए आत्मा का विचार, सनातन धर्म में आत्मा को परमात्मा का अंश कहा जाता है। पश्चिम देशों में पहले आत्मा का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, लेकिन जीसस ने साफ कहा, आत्मा, मतलब कितनी लंबी फेंक गया ये, रूह का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था भाई। इब्राहिमिक तीनों उठा लो, सही है। और जो सबसे ज्यादा है भाई, नंबर ऑफ फॉलोअर्स की बात करें तो क्रिश्चियन और मुसलमान इतने ज्यादा है, अगर प्लस करोगे कि आप बाकी सारे रिलीजन प्लस भी कर लोगे तो उसके हाफ भी नहीं बनेगी, इतनी ज्यादा है। यही वजह इनका चूरन जो है, ये पकड़ धकड़ का एक दूसरे में घुसेड़ने की करते। आधा क्रिश्चियन तू आ जा, मुसलमान तू भी आ जा, सबको घुसा लिया, लेकिन फिर भी चूरन नहीं बिका, इंडिया तक ही रह गए। आप नोट करो, ये रूह का कॉन्सेप्ट किस रिलीजन में नहीं है भाई, ये बोल रहे हैं यहाँ पे सिर्फ इसमें। तो एक गाय का मूत पीने वाला और एक सीता को वर्जिन मानने वाला, मतलब 2 बच्चे लेके आई वर्जिन मानने वाला, वो ही इस लॉजिक पे यकीन कर सकता है भाई। ईश्वर का हिस्सा है, ठीक वैसे ही जैसे गीता में लिखा है। और आपने देखा होगा कि जीसस की तस्वीरों में एक सफेद कबूतर उड़ता हुआ दिखाया जाता है। ये कबूतर क्या है? यही आत्मा का प्रतीक है।
जिसकी बात जीसस ने अपनी शिक्षाओं में की है। अब अच्छा, ये जीसस की जो पिक्चर दिखा रहे, कि यही पिक्चर थी जीसस की, प्रॉफिट जीसस की, यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की यही पिक्चर थी भाई? पिक्चर कैसे बन गई? तो तुमने भी अंधेरे को अंधेरे में दूर की सूझी, वो है ना, गरीब गरीब की मारता दोनों मर जाते हैं। आते हैं एक और किताब पर, द फिफ्थ गॉस्पेल बाय इयान गॉडफ्रे। इसमें लिखा है कि इन 17 सालों में जीसस ने नाथ संप्रदाय के योगियों से पढ़ाई की शिक्षा ली थी। अब ये जो कहीं के गुर्दे कहीं के फेफड़े एक एक लाइन पकड़ के ये पूरी टर्म ही चेंज कर रहा है। ये मर्द का बच्चा पूरी पूरी वर्ष पढ़े। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, इस टाइम मार्केट में बाइबल की 200 एक शाम घूम रही है भाई, 200 बाइबल घूम रही है, एडिशन के साथ, करेक्शन के साथ घूम रही है। कुरान पहले दिन से ज़र्फ भी अगर कोई इधर उधर करता है और नॉन मुस्लिम है, तो ये फर्क है। के गुरु थे चेतन नाथ जी। बस जानकारी के लिए बता दूं कि नाथ संप्रदाय शैव परंपरा का हिस्सा है, जिसके मुख्य देवता है खुद भगवान शिव। कहते हैं भारत में 17 साल पढ़ाई के बाद जीसस यरूशलेम वापस लौटे। वहां उन्होंने लोगों को सिखाना शुरू। पढ़ाई भारत में पढ़ाई के बाद, मतलब आज तक ये भारतीय स्टूडेंट आगे पीछे जाके ब्रॉडवे में, फूड पांडा, इस तरह की चीजों में काम करके पढ़ रहे होते बाहर कंट्रीज में, इलीगल आ रहे होते, अभी तो हथकड़ियां बांध के आ रहे हैं अमेरिका से, ये आज तक पढ़ने जा रहे हो। और प्रॉफिट जीसस, मतलब वो पढ़ने भारत आएंगे। अबे भाई, ये तो मतलब इस लेवल की इसने फेंकी है कि इनका जो आम गाय का मूत और गोबर खाने वाला हिंदू होगा वो भी यकीन नहीं करेगा, क्योंकि उसको भी पता उसकी औकात क्या थी। पर्शिया के तो खुद गुलाम थे। 33 साल की उम्र में यहूदियों ने उन्हें क्रॉस पर चढ़ा दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि और रोचक हो जाती है। और यही है सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। क्रॉस पर चढ़ाने के बाद जीसस को मरा मानकर दफना दिया गया, लेकिन सच कुछ और था। जीसस ने अपनी चेतना को सहस्कार चक्र में समर्पित कर दिया था। ये समाधि की सबसे ऊंची अवस्था मानी जाती है। यानी जीसस मरे नहीं थे, वो जिंदा थे। उनके गुरु चेतन नाथ ने ध्यान से देखा कि उनका शिष्य जिंदा दफन है। फिर क्या, चेतन नाथ जी हिमालय से सूक्ष्म शरीर के जरिए यरूशलेम पहुंचे, कब्र खोली, जीसस को बाहर निकाला, उनके घाव ठीक किए और उन्हें वापस भारत ले आए। बहुत से लोगों का मानना है कि जब जीसस क्राइस्ट को दफन किया गया था, उसके बाद अचानक से उनका शरीर वहां से गायब भी हो गया था। तो हो ना हो, कहीं ना कहीं ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सच होती हुई नजर आती है। कहते हैं जीसस ने उसके बाद बाकी का पूरा जीवन भारत में ही बिताया। उन्होंने अपना नाम बदलकर ईसा नाथ रख दिया और सबूतों के मुताबिक जीसस क्राइस्ट ने कश्मीर के पहलगाम ईसा नाम रख दिया। भाई ईसा अरेबिक वर्ड है, सही है। ईसा नाम मुसलमानों में रखा जाता है। ये ईसा नाम हिंदुओं में कहां से आ गया? अगर तो भाई तुम्हारे पंडित जो भी थे, जो अपने आप को नहीं बचा पाए, अल्लाह माफ करे, अपने मंदिर नहीं बचा पाए, वो ले भी आए, तो ये नाम ईसा कैसे हो गया भाई? लाल कुमार, फला कुमार, ढिमकाना, शीफ पीव, इस तरह का कोई नाम रख लेते भाई। तो इस स्टोरी में भी लूप होल है। में अपना शरीर त्यागा था और वहां उनकी कब्र आज भी मौजूद है और उनका नाम है रौजाबाद। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री द हिडन स्टोरी ऑफ जीसस में इस कब्र और इसके इतिहास की पूरी बात बताई गई है। कुछ लोग कहते हैं कि ये कब्र हजरत यूजा आसिफ नाम के इस्लामी संत की है, लेकिन ज्यादातर स्थानीय लोग मानते हैं कि ये जीसस क्राइस्ट की ही कब्र है। अब वो ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि मुस्लिम कब्रें उत्तर दक्षिण दिशा में बनती है और ये कब्र पूरा पश्चिम दिशा में मौजूद है, बिल्कुल हिंदू संतों की समाधियों जैसी, जहां पत्थर पर पैरों के निशान भी मौजूद है, जिनमें कीलों के घाव आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये शायद वही कीलों के निशान है जो क्रॉस पर चढ़ाते वक्त। लेकिन फिर भी कोई क्रिश्चियन तुम्हारी कंट्री में नहीं आएगा विजिट करने। ये सस्ता तुमने टूरिज्म बढ़ाने के लिए एक लॉलीपॉप डाला है। इनकी सारी कहानियां इतनी सस्ती होती है कि वो मार्केट में आने से पहले ही पिट जाती है। इनको राइटर चेंज करना पड़ेगा। उनके पैरों में ठोकी गई थी। इस कब्र का सबसे पहला लिखित जिक्र 1747 में सूफी संत मोहम्मद आजम ने किया था। उन्होंने अपनी किताब तारीख आजमीन में लिखा कि एक विदेशी पैगंबर यूजा आसिफ की कब्र है और स्थानीय लोग कहते हैं यूजा आसिफ कोई और नहीं बल्कि जीसस क्राइस्ट ही है। और अब आपको ये वहां पे इतनी आइडियल वर्शिप, इतनी मूर्ति पूजा हुई है कि आप नोट करो, कब्रों की भी पूजा होती है इंडिया में। कब्रों की भी धड़ाधड़ पूजाएं होती है भाई, धड़ाधड़ पूजा होती है। तो इंडिया को अगर आप देखोगे ना,
तो यहाँ से इस्लाम को सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही पहुंचा है, फायदा अब तक कोई नहीं पहुंचा भाई। बताता हूँ एक आखिरी सबूत, लुइस जैकोलियट की किताब द बाइबल इन इंडिया। इसमें लिखा है कि भारत में अपने 17 सालों के दौरान जीसस क्राइस्ट जगन्नाथपुरी में भी रहे थे। वह भगवान श्री कृष्ण के इतने बड़े भक्त बन गए थे कि लोग उन्हें ईसा कृष्ण कहने लगे थे। मतलब जीसस क्राइस्ट को सही है आइडियल वर्शिप से रोकने की वजह से यहूदियों ने मतलब दर बदर करा था जगह से, और वहां पे आके माज़अल्लाह सो बार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये काम करेंगे, वे ये काफिर है ये हिंदू, इस बात पे भी इनके ऊपर जिहाद वाजिब है। और आज भी देखिए हजारों क्रिश्चियन क्रिश्चियनिटी छोड़कर इस्कॉन में शामिल हो रहे हैं, कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। हरे कृष्ण। कौन क्रिश्चियन आ रहा है भाई, कौन क्रिश्चियन आ रहा है? हाँ मैं तेरे हिंदू बता देता, तो सारे इस्लाम में आ रहे भाई, जितने तुम लोग ओवरसीज हो, सारे गाय के मूत पीने वाले सीता के साथ सुराग वाले इस्लाम में आ रहे। अच्छा प्योर रिसर्च रिपोर्ट बताती है कि ये 2050 तक ये मामला ही खत्म हो जाएगा, शीफ मीफ वाला हिंदू ही खत्म हो जाएगा। और ये इस्कॉन में कोई फैक्ट फिगर कुछ नहीं, बस बोला पहल जाओ नीचे, अंडवा ही तो बैठा हुआ है, अंडवे को कुछ भी बोल दो उसने तो पत्थर के सामने यूं करना है। जप रहे हैं। और तो और सबसे बड़ा सवाल अब ये उठता है कि बाइबल के न्यू टेस्टामेंट में जीसस के भारत आने का एक भी शब्द क्यों नहीं है? ये मानना नामुमकिन है कि पैगंबर के जीवन के 17 साल का कोई रिकॉर्ड ही ना हो। अब सच तो ये है दोस्तों, 17 नहीं भाई साहब 30 साल। अगर लोगों को पता चल जाता कि जीसस भारत आए, सनातन धर्म सीखा, योग सीखा, कृष्ण भक्त बने, तो उन्हें क्रिश्चियन बनाने में बहुत दिक्कत होती। धर्मांतरण का खेल कैसे चलता? इसीलिए कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए क्रिश्चियनिटी को अलग धर्म बना दिया, जीसस के नाम पर अपना उल्लू सीधा करने लगे। दुनिया का कोई भी पैगंबर, चाहे वो जीसस हो, चाहे वो मोहम्मद हो, बुद्ध हो या फिर गुरु नानक हो, कभी खुद को भगवान नहीं मानते हैं। सबने खुद को सिर्फ ईश्वर का बेटा या दूत कहा था, लेकिन बाद में ना तो किसी ने अपने आप को ईश्वर का बेटा कहा यानी कि प्रॉफिट जीसस ने, और ना किसी ने खुदा बोला, क्योंकि वजह है आप नोट करो, इन हिंदुओं का बेड़ा गर्क हुआ है, खत्म होते जा रहे, तादाद ही खत्म होती जा रही है। मंदिर इंडिया से बाहर नहीं निकले, ले बताओ भाई इनके भगवानों की कहानियां। और ये अपने आप को भगवान क्लेम करते थे भाई, वो भरामा 4 सर वाला सीसीटीवी कैमरा वो अपने आप को भगवान बोलता फिरा, लेकिन अभी जूते खा के बेटे ऑपरेशन सिंदूर के अंदर नहीं आया बचाने। 1000 साल खाते रहे, पिटते रहे, बहन बेटियां पेश करके जाने बचाते रहे, नहीं आया। तो हिंदू है वैसे बड़ा चालाक है, उसको पता है जब सर पे आ जाती है तो वो अपनी बहन बेटियां आगे करके जान बचा लेता है। उस टाइम ब्रह्मा ईश्वर कोई 2-2-11 की फ्लाइटें पकड़ी हुई होती है। उनके फॉलोअर्स ने उन्हें भगवान बना दिया और उनके नियमों को नया धर्म घोषित कर। मुसलमान ने किसी प्रॉफिट को भगवान नहीं बनाया भाई, किधर घूम रहा है तू? वो तेरे शीफ पीफ को कुत्ते की मट्टी पलीत करके रखी हुई है। आज भी चर्च और क्रिश्चियनिटी के लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि जीसस भारत आए थे और भगवान श्री कृष्ण के भक्त। ये दुनिया का मतलब कोई उल्लू का पट्टा भी होगा ना, वो भी शायद ना माने जो ये कंडवा लाया लो जी। लेकिन दोस्तों इतने सारे सबूत, किताबें, पुराण, कब्र, पांडुलिपियां सब चीख चीख कर बता रही है कि जीसस का कहाँ बताया है? तेरी 10 मिनट की वीडियो में तू बता कहाँ बताया है? सारे राइटर इंडिया के हिंदू। अबे तुम्हारी किताबों का तो खुद प्रूफ नहीं है भाई, तुम्हारी किताब में तो प्रॉफिट मोहम्मद का भी नाम आया हुआ है। मैं तो नहीं मानता, क्योंकि ये किताबें तो लिखी तुम लोग ने बाद में, तुम लोग तो गुलाम थे तुम्हारे वहां पे, तो तुम लोग तो हिंदू कल्चरल हो। मतलब एक हिंदू किसी और तरह के कपड़े पहनता है पूजा करते हुए, किसी और भगवान की पूजा करता हो, और एक साउथ का हिंदू किसी और की, तुम तो कल्चरल हो भाई। भारत से गहरा रिश्ता था जो उनकी आखिरी सांस तक रहा था। अब ऐसे में आप मुझे कमेंट बॉक्स, अब जब कल को ट्रम्प मर जाएगा ना, तो उसके 200 साल बाद ही कहानी चलेगी। एक ट्रम्प नामी राक्षस आया था जिसने 50% टैरिफ लगाया, 100% टैरिफ लगाया, भारत का बेड़ा गर्क कर दिया, ये वो। और फिर पुतिन को ये एक नया भगवान होगा जो इनको ये समझ रहे हो कि रेस्क्यू करा है। तो ये भगवानों की एडिशन चलती रहेगी फर्दर। आप 200 साल बाद देखना यही हो रहा होगा। आखिर आप और मैं तो जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन ये हो रहा होगा इस मार्केट में।